नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से लगन के साथ और एक एकाग्रचित्त होकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मुझे पूरी आशा है और निश्चित रूप में इस चीज़ को आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने भविष्य को सुधारना है। जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य को आपने भेदना है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। आज जो विशेषकर आज की जो स्थिति मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूँ, आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो हमने आज टेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें जो हमारा जो फर्स्ट पेपर था, एलटी का जो फर्स्ट पेपर था, तो उसमें जो बच्चों का जो रिजल्ट रहा, जो हमने उम्मीद रखी थी कि हाँ, बच्चों का रिजल्ट बहुत ही शानदार ये रहेगा, जबकि हमने कोई ज़्यादा टॉपिक मैंने दिए नहीं था। सिर्फ आपका यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे शिक्षा दर्शन से संबंधित, और जो हमारे जितने भी फिलोसफर रहे थे उन सभी फिलोसफरों पर यहाँ पर एक विस्तृत श्रृंखला मैंने ये बनाई हुई थी। तो जब वो उन बच्चों के सामने रखा, तो जो रिजल्ट, जो परिणाम आया, वो बड़ा ही विचित्र आया, या कहें मेरे उम्मीद से भी बहुत ही ज़्यादा ये निम्न रहा। जो उम्मीद मुझे थी कि बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मगर वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा, बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। तो इस कंडीशन में आज का जो रिजल्ट, अगर मैं कहूँ जिस प्रकार से बच्चों का आकलन करा, उसके आधार पे तो एलटी का जो परीक्षा है उसको तो निकालना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि कहा है ना किसी ने कि अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जब तक आप सिर्फ बातें करते रह जाओगे और आप रात भर जिस जद्दोजहद के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, वो जद्दोजहद अगर आपने उसके लिए की नहीं, तो एलटी का सपना एक सपना मात्र रह जाएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में मैं जो आपके सामने जो रख रहा हूँ, वो सभी बच्चों के लिए ये एक ना कहीं प्रेरणादायक ये बात रहेगी। आप लोग इससे बहुत चीज़ें सीख सकते हो कि आपको किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है, किस प्रकार से अपनी सोच बदलनी है। ये मत सोचिए कि अभी आपके 2.5 माह शेष बचा है। ये सोचिए कि हर दिन मेरा एक नया एग्ज़ाम है। अगर इस सोच से अगर आप तैयारी करोगे, तो निश्चित रूप में जो रिजल्ट होगा आपके, वो आपके पक्ष में रहेगा, सकारात्मक रहेगा, और जीवन की प्रगति को जो निर्धारित करती है, जो एक सपना जो सजोया, वो सपने के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब आप पहुंच जाते हो। तो इससे ये सबक सीखिए कि जैसे रिजल्ट पीछे गया, या कहें जो परीक्षा पीछे गई, तो उससे क्या हुआ, प्रभाव बच्चों पर पड़ा। मैंने पूर्व में जब वीडियो बनाई थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि बच्चे एकाग्रचित्त होकर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। उनके मस्तिष्क में एक चीज़ बैठ चुकी है कि अभी तो पेपर बहुत ज़्यादा दूर है, अभी तो क्या है, पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। अब देखिए, बहुत से बच्चे जो मैदानी क्षेत्रों में जो जितने भी बच्चे रहते हैं, तो आजकल आप सभी को पता है कि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, तो उसने कई सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसी कंडीशन में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके बावजूद भी ये जो तपस्या है, ये प्रकृति भी आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा ले रही है। इन परीक्षाओं में आपको क्या होना है, उत्तीर्ण होना है, और जीवन की जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा होगी उसको भी आपने क्या करना है, पार करना है। यदि आपने प्रकृति के साथ अगर लड़ गए, तो निश्चित रूप में आप अपनी उस परीक्षा के साथ भी लड़ जाओगे। देखिए, जीत और हार ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो आपकी जीत होगी। तो ये लेके चलिए कि आपको कितना पढ़ना है, फर्स्ट पेपर को कितना देना है, सब्जेक्ट को कितना देना है। एक रूटीन बना लीजिए, मुझे इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, तो नियमित रूप से पढ़िए। जैसे आज हमने सब्जेक्ट का भी पेपर लिया था, और साथ ही आपका फर्स्ट पेपर का भी, सब्जेक्ट में भी स्कोर क्या करें, जो बच्चे जितना पढ़ा चुके हैं उसमें क्या करें। आपके 40 से 21 प्रश्न आपकी क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। तो परीक्षा हॉल में तो एक एक प्रश्न की भी वैल्यू होती है, पॉइंट से भी बच्चे रुकते हैं। तो उस चीज़ को समझो, अभी भी कुछ देर नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है।
अभी भी पूरी रात बची हुई है। देखिए, जो कामयाबी होती है ना, वह सुबह के जैसे नहीं होती है कि मांगने पर मिल जाएगी, या फिर कहें जो कामयाबी होगी सुबह जैसे नहीं होती कि मांगने पर जागने पर मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं होता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यदि आप संघर्ष करोगे तभी आप उस सफलता को हासिल कर पाओगे। अधिक से अधिक पढ़िए, अपनी सोच को बदलिए। हर दिन ये सोचो कि मुझे कुछ ना कुछ अध्ययन करना है। टॉपिक्स को रिवाइज करो, सब्जेक्ट को देखिए। आपकी हार जीत का जो निर्धारण करेगी वो फर्स्ट पेपर ही आपका हार जीत निर्धारित करेगी। यदि आपने फर्स्ट पेपर को, मैंने जैसे बताया था कि आपको फर्स्ट यूनिट आपकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जो 5वीं यूनिट है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड बेसिकली 5 नंबर का आएगा, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये नहीं कि उसको नहीं पढ़ना है, तो उसको भी पढ़ना है। और आपको जो आपका पूरा जीके है, जीके को भी देखना है। वर्तमान समय में क्या घटनाक्रम घट रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी ही होगी। तो तमाम चीज़ों को जब आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपका सब्जेक्ट भी है, और बहुत से लोग सोचेंगे कि इन दिनों में तो हम पूरे तरीके से कर ही लेंगे, मगर ये गलतफहमी मत पालिएगा। आप हर दिन अपने आप को साधो, उस तपती हुई भट्टी में आप अपने आप को पकाओ। जब तक आप नहीं पकोगे तब तक निखरोगे भी नहीं। देखिए, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो जब पकता है तब वो धुन पे खनकता है। तो याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को पकाओगे नहीं तब तक कामयाबी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। जब आपने यदि पका लिया तो कामयाबी के आप पास पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, रणनीति बनाइए, पढ़िए, बहुत समय है। अगर अभी से भी शुरुआत करोगे, आज से भी शुरुआत करोगे, तो निश्चित रूप में आपकी जो रिजल्ट है वो आपके पॉजिटिव रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करूँगा कि आप निरंतर पढ़ोगे। तब तक इतना ही। जय हिंद,